नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भारत के मानचित्र को गौर से स्टडी किया होना तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को बाकी भारत से जोड़ते हुए पश्चिम बंगाल में एक गलियारा गुजरता है जो बेहद ही संकरा है। वैसे तो यह गलियारा 60 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसकी चौड़ाई बेहद कम है और यह सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब कि अगर स्पष्ट शब्दों में कहे ना तो यह 20 किलोमीटर चौड़ा गलियारा भारत के उत्तर पूर्व के तमाम हिस्सों को बाकी भारत से जोड़ने का एकमात्र जरिया है। मतलब कि अगर किसी सूरत में दुश्मन देश इस इलाके को युद्ध के समय तोड़ने या फिर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने में सफल हो जाता है तो भारत के उत्तर पूर्व के हिस्से या फिर इलाके बाकी भारत से अलग हो जाएंगे या फिर उनका संपर्क पूरी तरह से बाकी भारत से न कट जाएगा। और इसीलिए इस इलाके को रणनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण माना है। भारत के लिए यह गलियारा रणनीतिक रूप से सबसे अहम जगहों में से एक है। देखने में यह पूरा का पूरा इलाका किसी चिकन की गर्दन की तरह दिखता है और इसीलिए मिलिट्री के लैंग्वेज में इससे ना चिकन नेक कहते हैं। भारत सरकार ने इस रास्ते के महत्व को समझते हुए यहाँ एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर भी बना रखा है और भारत के इसके उत्तर पूर्व हिस्से को बाकी भारत से जोड़ने वाले इस कॉरिडोर को ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। यह गलियारा न सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसके अलावा यह दक्षिण पूर्व के एशिया के लिए ना एक महत्वपूर्ण एंट्री गेट मतलब कि प्रवेश द्वार की तरह है। यह क्षेत्र कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है जिसमें कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन शामिल। अगर इस बारे में थोड़ी और बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में तकरीबन 50 मिलियन लोगों की आबादी रहती है। मतलब कि यहाँ आबादी उन लोगों की है जो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में रहता है। यहाँ ज्यादातर लोग नेपाली या फिर बंगाली हैं। वह अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह कॉरिडोर पूर्व राज्यों और शेष भारत के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो उनके बीच एकमात्र रेलवे फ्रंट लाइन भी होस्ट करता है। दार्जिलिंग की चौल और इमारती लकड़ी इस क्षेत्र में व्यापार महत्व को और ज्यादा बढ़ाती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन सबसे अलग इसका महत्व इसलिए भी बढ़ता है ना क्योंकि एलएसी के पास सड़क मार्ग और रेलवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपस में जुड़े और इस कॉरिडोर के जरिए ना उन्हें तमाम चीजों की आपूर्ति की जाती है और इस इलाके में इन तमाम चीजों की आपूर्ति के लिए यह एकमात्र मार्ग है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और इसके उत्तर पूर्व राज्यों के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने में यह सबसे ज्यादा मदद करता है। इस पर बात करते हैं कि भारत की सुरक्षा को ना यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक कैसे आपस में सुनिश्चित करते हैं। दरअसल यह कॉरिडोर और चिकन नेक दोनों ही तिब्बत की सीमा के काफी करीब है और इसलिए यह भारत के लिए बेहद ही लाभप्रद सिद्ध होता है क्योंकि भारत का इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो है ना वो चीन है। अगर सीधी बात में कहें तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है। आए दिन भारत और चीन के सैनिक आपस में आमने सामने होते हैं। दरअसल चीन की विस्तारवाद नीति न सिर्फ भारत के लिए बल्कि चीन के हर पड़ोसियों के लिए हमेशा से चिंता का विषय रही है और इसलिए चीन अपने इन पड़ोसियों के बॉर्डर वाले इलाके में कब घुसपैठ करता है ना इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होता है। ना ही उस पर भरोसा किया जा सकता और ना ही उसकी विस्तारवाद नीति को अनदेखा किया जा सकता। और इसी क्रम में चीन का भारतीय सीमा में घुसपैठ और उसका भारत के उत्तर पूर्व राज्यों पर अपना दावा मतलब बेवजह अपना दावा हमेशा से भारत के लिए ना चुनौतीपूर्ण रहा है। दरअसल चीन ऐसा अपने पड़ोसी मुल्कों को परेशान करने के लिए हमेशा से करता रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में युद्ध के लिए सबसे बड़ा खतरा हमेशा से चीन रहा है। यही सब वो कारण है जिसकी वजह से भारत का चीन के ऊपर हर वक्त नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ना भारत के लिए रणनीतिक रूप से सबसे यह वह इलाका है जिस पर कब्जा करके चीन पूरे भारत का इसके उत्तर पूर्वी राज्यों से पूरी तरह से संपर्क को न तोड़ सकता है और इसका खतरा युद्ध के दौरान सबसे अधिक होगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों पर चीन आसानी से कब्जा कर पाने में न पूरी तरह से समर्थ होगा। हालांकि ऐसा भी कर पाना उसके लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। भारत के लिए चिकन नेक इन सबसे अलग इस मायने में भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस जगह से क्योंकि चिकन नेक की ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो यहाँ से भारत चीन पर कड़ी नजर बनाए रखता है। कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि युद्ध की स्थिति में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए ना आसानी से हथियार और सैनिकों को जो है लामबंद किया जा सकता है इस इलाके। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए वैश्विक व्यापार पहुंच में सुधार के बहाने भारत के पड़ोसी राज्यों में जमकर निवेश कर रहा है। लेकिन सच तो यह है ना कि निवेश के बहाने जो चीन है ना भारत के इन छोटे छोटे और पड़ोसी देशों को अपने कर्ज जाल में ना फंसाता जा रहा है और आए दिन से कई रिपोर्ट्स आते रहते हैं। इसी क्रम में जो वेस्टर्न कंट्री यानी कि जो पश्चिमी देश हैं वह चीन की आलोचना इस बात के लिए भी करते हैं कि वह गरीब और विकासशील देशों पर पहले तो ऋण थोपता है और उसके बाद उसकी ऐसी योजना बनाता है ना कि वह देश वो जो देश है चीन के इस कर्ज को चुका पाने की स्थिति में कभी नहीं आ पाता और अंतिम में होता कुछ यूँ है कि चीन इन देशों की जमीन पर न कब्जा कर लेता है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि जब वह देश अपने ऋण को वापस करने की स्थिति में नहीं होते ना तो चीन जो है इन देशों का राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाने के लिए ना इनका भरपूर उपयोग करता है और इसके लिए चीन कई तरह के हथकंडे अपनाता है। कभी इन देशों की जमीन पर कब्जा करता है तो कभी इनके बंदरगाहों पर। कई उदाहरण जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और भी बहुत सारे देश। अब अगर थोड़ी और बात करें तो चीन का इस इलाके मतलब कि इस चिकन नेक वाला इलाका और भारत के पूर्वोत्तर राज्य इन इलाकों पर चीन की हमेशा से कब्जा करने की मंशा रही और इसी क्रम में आपको तो 2017 का डोकलाम विवाद आदि होगा है ना। दरअसल 18 जून 2017 में डोकलाम विवाद तब शुरू हुआ था जब लगभग 270 से 300 भारतीय सैनिक बुलडोजर्स के साथ भारत के
सीमा को पार करके ना चीन ने सड़क निर्माण को रोक लिया। भारत का तब कहना था ना, चीन और भूटान के बीच में यह जगह विवादित है और इसलिए यहाँ पर कोई भी सड़क नहीं बना था। और जिसके बाद 75 दिनों तक चीन और भारत के सैनिक ना भारी मात्रा में असला बारूद के साथ एक दूसरे के सामने खड़े रहे और तब माना जा रहा था कि भारत और चीन के बीच में युद्ध कभी भी शुरू हो सकता। भूटान के पीएम के एक बयान के बाद से ऐसा माना जा रहा है भूटान डोकलाम विवाद के मामले में अपना रुख बदल लिया। दरअसल एक विदेशी दौरे पर थे भूटान के पीएम, जब उन्होंने एक पत्रकार के एक सवाल के जवाब में कहा कि डोकलाम का विवाद अब 3 अलग अलग पक्षों के बीच का विवाद, यह भूटान के लिए अकेला विवाद नहीं रहा। इस पर अब भूटान, चीन और भारत तीनों से बात करेगा। इस विवाद में अब तक डोकलाम को अपना आंतरिक मामला मानने वाला भूटान के प्रधानमंत्री के सुर अब बदले हुए हैं। ऐसे में भारत के लिए यह बेहद चिंता बढ़ाने वाला, क्योंकि भूटान के लिए डोकलाम की सुरक्षा कर भारत दरअसल अपनी सामरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। अब ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने अपने दबाव में भूटान के प्रधानमंत्री से ऐसा कहलवाया है। इस पर भारत की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हालांकि भारत रणनीतिक तौर पर इस तरह के मामलों में अपनी नजर को बनाए रखता है। अब सवाल उठता है कि क्या डोकलाम जैसा विवाद फिर से हो सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि यह पूरी तरह से चीन के इस डोकलाम में भविष्य की गतिविधियों पर, मतलब कि चीन भविष्य में इस इलाके में किस तरह की गतिविधियां करता है उस पर निर्भर कर रहा है। अगर चीन ऐसी कोई भी हरकत करता है कि जिससे कि भारत की आंतरिक सुरक्षा व सामरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, तो भारत इसका जवाब जरूर देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।